अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में रिव्यू होगा सोलरिन के सन ब्लॉक का, जिसमें है SPF 60। आप लोगों में से बहुत से लोग इस सन ब्लॉक को यूज़ कर चुके होंगे और अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस सन ब्लॉक को ख़रीदने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है और इसकी प्रिंटिंग जो है वो आप लोगों के सामने है। मैं अभी सिर्फ रीड कर रही हूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये जो क्लेम करते हैं ये कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है सोलरिन 60 एंटीऑक्सीडेंट सनब्लॉक PA+++। और ये कह रहे हैं कि इसमें विटामिन C भी मौजूद है। इसके अलावा ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट UVA, UVB एंड IRA रेजेस। इसके साथ साथ ये क्लेम करते हैं कि ये इनविजिबल है, नॉन ग्रीसी है, फोटो स्टेबल है, पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है, नॉन कोमेडोजेनिक है और ब्रॉड प्रोटेक्शन देता है। 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और इसको मैन्युफैक्चर किया है सैफरन स्किन केयर वालों ने। इसके बाद बॉक्स आप टर्न करेंगे तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा डायरेक्शन फॉर यूज़, और ये हम सबको पता है कि सनब्लॉक को हमने किस तरह से यूज़ करना है। दोबारा से आप इसको टर्न करेंगे तो इसके ऊपर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है ये आप लोगों के सामने है, आप इसको रीड डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपायरी की और प्राइस की। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसकी 2023 की है और एक्सपायरी जो है इसकी 2026 की है और प्राइस जो है इसकी 495 रुपीज़ है। मतलब 30 ग्राम की जो आपको ट्यूब है वो 495 रुपीज़ में मिलेगी। देखा जाए तो बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर से बहुत एक छोटू सी ट्यूब निकलती है। अच्छा, इस सनब्लॉक में फ्रेग्रेंस ऐड है, तो जिन लोगों की स्किन को फ्रेग्रेंस सूट नहीं करती है वो इस सनब्लॉक को बिल्कुल भी मत ख़रीदें। अब सबसे पहले मैं आपको ये सनब्लॉक लगा के दिखाती हूँ कि इस सनब्लॉक को लगाने के बाद किस किस्म की लुक निकलती है, फिनिश कैसी है इस सनब्लॉक की और इसका टेक्सचर कैसा है, इस पर पहले बात करते हैं। तो एक ड्रॉप मैंने सिर्फ इस सनब्लॉक का लिया है। वीडियो मैंने बिल्कुल भी कट नहीं की है, बस उसकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपको उसकी ब्लेंडिंग का भी आइडिया हो जाए कि कितना ब्लेंड होता है, किस तरह से उसकी फिनिश निकलती है। और जब तक ये एक ड्रॉप ब्लेंड हो रहा है उतनी देर तक मैं आपको इसके टेक्सचर के बारे में बताती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, जैसे किसी थिक मॉइस्चराइज़र का होता है। और इसको लगाने के बाद ना बहुत हैवी फील होता है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन की अनकरीब ही मौत वाक़या होने वाली है। मतलब इतना बुरा मुझे लगता है। और ये सनब्लॉक जो है ये ग्रीसी या स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये ऑयली और थिक ज़रूर है। तो इसको ख़रीदने से पहले ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ इसका फाइनली एक ड्रॉप जो है वो ब्लेंड हो चुका है और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। मतलब इससे ज़्यादा ये ब्लेंड नहीं होता है। वाइट कास्ट इसकी आप लोगों के सामने है। अच्छा खासा डिफरेंस होता है जहाँ पे सनब्लॉक लगा है वहाँ पे और जहाँ पे नहीं लगा है उस जगह पे। और दिलचस्प बात यह है कि YouTube पे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस सनब्लॉक की वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस सनब्लॉक की मामूली सी वाइट कास्ट है जो कि कुछ देर गुजरने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब वाकई में ये सनब्लॉक जो है वो इनविजिबल है। तो अभी के जो हालात हैं ये आप लोगों के सामने हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि क्या वाकई में कुछ देर गुजरने के बाद ये इनविजिबल हो जाता है या नहीं। तो थोड़ी देर तक मज़ीद इस सनब्लॉक को डिस्कस करते हैं ताकि हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने इस सनब्लॉक को ख़ुद भी यूज़ किया है और अपनी सिस्टर को भी यूज़ करवाया है। और मैं आपको सच बताऊं तो इस सनब्लॉक को मैंने बहुत डर डर के यूज़ किया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक है और ऑयली है। तो इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि फेस जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। मतलब स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रही है। और दूसरा ये कि इसको लगाने के बाद फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यही डर लगा रहता है कि कहीं पोर्स ना क्लॉग्ड हो जाएं, एक्नी ना निकल जाए, पिंपल ना हो जाए। और इस सनब्लॉक को यूज़ करने से पहले हम दोनों की स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर थी, कोई एक्टिव एक्नी नहीं थी। और जितना भी हमने इस सनब्लॉक को यूज़ किया है उस दौरान भी कोई एक्नी का इशू नहीं हुआ और ना ही कोई पिंपल वगैरह निकला। और उसकी वजह भी शायद ये थी कि ये स्वेटिंग वगैरह में बह जाता है। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सनब्लॉक जो है ये कौन से सीज़न में किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो गर्मियों में लाहौर की वेदर के हिसाब से ये किसी भी स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं है।
ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन वाले तो इससे दूर रहें, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्योंकि ये सन ब्लॉक जो है ये ऑयली और थिक है तो ये उनकी एक्नी को मज़ीद स्प्रेड कर देगा। और कम्बिनेशन ये ड्राई स्किन वाले जिनकी स्किन पर कोई भी एक्टिव एक्नी नहीं है वो लोग इसको गर्मियों में मत ख़रीदें या मत यूज़ करें। अगर मजबूरी के तहत यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें, मतलब अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो बिल्कुल भी मत करें। हाँ, सर्दियों में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन का है, क्योंकि इसकी वाइट कास्ट भी है। तो अगर डल स्किन वाले इसको यूज़ करेंगे तो उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ग्रे सा लगेगा। और ये है जनाब सन ब्लॉक 15 मिनट गुजरने के बाद जैसा था ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं हुआ है। जितनी इसकी वाइट कास्ट पहले थी उतनी ही अब भी नज़र आ रही है। और जहाँ पे सन ब्लॉक लगा हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं हल्के हाथ से भी फिंगर अगर फेर रही हूँ तो वो उतरता चला जा रहा है सन ब्लॉक। और बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है इसको गर्मियों में फेस पर लगाने के बाद कि आपके फेस पर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप टिश्यू पेपर से स्वेट साफ़ करते हो ना तो आपके फेस पर जगह जगह वाइट पैचेस पड़ जाएंगे, कहीं से सन ब्लॉक उतर जाएगा और कहीं पर रह जाएगा। तो मैंने हर पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिया इस सन ब्लॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।